जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। संगत जी, आज मुझे गुरु जी की बहुत सारी बढ़ियाइयाँ करनी है, बहुत सारी। संगत जी, एक तो गुरु जी ने बहुत पुराना 2 साल पुराना जो हमारा काम पेंडिंग था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो पोस्टपोन हुए जा रहा था, वो गुरुजी ने बनाया। और साथ में आज एक धमाकेदार गुरुजी ने सरप्राइज़ दिया, तो उसके लिए शुक्राना। और आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करने से पहले हम करेंगे गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, राम राम गुरुजी। संगत जी, अभी जो हमारी मौनी अमावस्या गई है लास्ट, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था या फैमिली में नहीं पता था, हस्बैंड अंकल को भी, कि गुरुजी का नेक्स्ट डे क्या प्लान है। एक दिन पहले ही रात में आकर मौनी अमावस्या से पहले हस्बैंड अंकल आकर के बताते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी का जो बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था, रजिस्ट्री तो हो चुकी थी बट एक कंफर्म होता है दाखिले खारिज, जो लास्ट टाइम नहीं हुआ था, वो मौनी अमावस्या पे गुरुजी ने डिसाइड किया है। क्योंकि वो अपने आप में होना बहुत बड़ा टास्क था। 2 साल से वो हर महीने पोस्टपोन हुए जा रहा था। कुछ नेगेटिविटी थी या कुछ थे बुरे कर्मा जो उसको हमें नहीं मिल पा रहा था। टाइम ही नहीं हो पा रहा था, डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि हमें जा कर के करना है, क्योंकि वो दूर था, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से दूर था। और गुरुजी के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि आज आपको इसका फुल एंड फाइनल, ये आपको एक प्रॉपर्टी की जो डील थी वो कंप्लीट रजिस्ट्री के साथ जो पेंडिंग आ रही थी 2 से 3 साल पुराना, तो वो मौनी अमावस्या पर गुरुजी ने गिफ्ट किया और फाइनली वो प्रॉपर्टी हमारे नाम हो गई। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और साथ में अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि ये साल चल रहा है हमारे हनुमान जी का 9 नंबर से, और अर्ली मॉर्निंग हस्बैंड अंकल कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है, मेरे फ्रेंड्स या जो मेरे सीनियर्स साथ में जा रहे हैं उनके लिए खाना पैक कर देना। तो मुझे एकदम से लगा, अरे गुरुजी क्या बनाना है फटाफट से, क्योंकि मुझे जल्दी तो उठना है मॉर्निंग में, मौनी अमावस्या वाले दिन, लेकिन क्या बनाना है। तो एकदम गुरुजी ने थॉट दिया कि पनीर की भुर्जी विद पराठा ऐसे बना लेना। लेकिन और इस टाइम बज रहे हैं 11 की गुरुजी ने ब्लेसिंग दे रहे हैं इस टाइम, जब मैं आपको ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो ये शुरुआत होती है एक अच्छे भविष्य की। और रैंडमली ऐसे गुरुजी दिखा रहे हैं आजकल बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं, 1111 10 10, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से, या 33 222 इस तरह से ब्लेसिंग मिल रही हैं। तो गुरुजी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और लाइफ में चीज़ें बढ़ भी रही हैं, शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि जो बहुत सारी पेंडिंग थी तो वो क्लियर होती जा रही हैं। जो भी गवर्नमेंट के पेंडिंग पेपर्स थे गुरुजी उनको कंप्लीट करा रहे हैं। तो वो कंप्लीट हुआ और साथ में सेवा का भी मौका दिया, क्योंकि पहले वो काम तब होना था जब पहले फ्रेंड्स या किसी ब्रदर को, मतलब हम लोग खाना खिला सकते। तो गुरुजी ने पहले खाना खिलाया, मतलब मेरे थ्रू टिफ़िन बुक करवाया, पूरा टिफ़िन बनवाया। और गुरुजी ने फिर से थॉट दिया कि एक सब्ज़ी और बनानी है, तो एक सब्ज़ी फिर और बनाई, बैगन का भरता। तो बहुत ही अच्छा लगा। उस सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अच्छे से पैक करके भी दे दिया। और जब हमने ये सेवा कर ली तो रिवर्ट कहिए या कैसे भी कहिए, जो हमारे बुरे कर्मा का बहुत बड़ा पत्थर था वो हट चुका था। और हनुमान जी की और गुरु जी की ब्लेसिंग के साथ हमारा वो रजिस्ट्री का जो फुल एंड फाइनल काम था, पेंडिंग था, वो जो कई साल से पेंडिंग था, वो कंप्लीट हो गया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना और सेवा देने के लिए भी शुक्राना। फिर संगत जी, आज कुछ मिरेकल ही है, क्योंकि आज गुरुजी ने एक बहुत बड़ी सीख या बहुत बड़ा लेसन कहिए, और साथ में एक राज खोला मेरे सामने कि ये जो गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है रोज़ेज़ की, ये आती कैसे है, क्या रीज़न है इसके पीछे। मुझे जब जब लगा कि गुरुजी के मैसेज आते थे, तो ये होता था कि आज मैं तुझे गुलाब के फूलों की खुशबू आएगी,
मेरे स्वरूप से आएगी। तो मैं हमेशा यही कहती थी कि मुझे जो भी चाहिए ओरिजिनल चाहिए, पहले ये बताइए ये आती कैसे है, ये होता कैसे है, एकदम से कैसे, क्या है इसके बिहाइंड, कैसे आती है। क्योंकि कोई पास नहीं होता, कोई एंजल होता है या कुछ हवा का झोंका, मतलब क्या कैसे आती है ये। तो इस तरीके से फिर गुरुजी ने आज प्रैक्टिकल रूप में ही सारा समझाते हैं। हाँ, शायद पता नहीं, मैं बार बार गुरुजी से पूछ रही हूँ कि ये रिवील करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन गुरुजी ने आदेश दिया है कि कंप्लीट सत्संग आप शेयर करो। तो ये सेवा देने के लिए शुक्राना। संगत जी, हुआ यूँ था कि मौनी अमावस्या से पहले गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया था और वहाँ पर रेड कलर हमें ब्लेस किया था। रेड कलर इन द सेंस आपका हो गया कि जो ब्लड होता है आपकी बॉडी में, ठीक है, कहीं भी कमी आ रही है, एक रेड सेल्स होते हैं, एक वाइट सेल्स होते हैं। तो वाइट सेल्स होते हैं तो नेगेटिविटी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, या आपका ये कैंसर के कारण भी बन जाते हैं। रेड सेल्स अच्छे होते हैं, ठीक है। तो गुरुजी ने मुझे रेड कलर ब्लेस किया, क्योंकि जो इम्बैलेंस हो रखा था, हार्मोनल इम्बैलेंस कह लीजिए या खून की कमी कह लीजिए, कुछ भी था, क्योंकि एक लंबे टाइम से मैं काफ़ी सिटिंग पर हूँ और थोड़ा खाने पीने का कम ध्यान रखती हूँ, मतलब नहीं हो पाता है, कई बार हो जाता है, कई बार खाना नहीं हो पाता है। तो कुछ ये था। और उसके बाद गुरुजी के कॉन्टीन्यूसली मैसेजेस आ रहे थे, और पहले भी ये फ्रिक्वेंस आई है, तो मेरे माइंड में हमेशा टिक टिक ज़रूर होती है कि ये चीज़ काम कैसे करती है, कैसे करती है। मेरे अंदर जिज्ञासा वो चीज़ है कि आप प्लीज़ मुझे बताइए काम कैसे करती है, ये कैसे होता है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना कि किसी ने मैजिक कर दिया, तो वो हमेशा जिज्ञासा में रहता है, ये इसने किया कैसे, ये कबूतर निकला कैसे इसमें से, ये टोपी में से एकदम से कबूतर कैसे निकला। तो हमेशा किसी भी चीज़ को मैं देख करके ना मेरे अंदर एक जिज्ञासा सी हो जाती है कि पहले आप ये बताओ ये होता कैसे है। क्वेश्चनिंग करने का मतलब है जिज्ञासा को अपनी पूछना, उनसे उल्टे जवाब मांगना नहीं होता है। हर चीज़ के लिए जो भी वो चमत्कार दिखाते हैं, हर छोटा बच्चा मैजिशियन से यही पूछता है कि पहले ये बताओ ये आपने किया कैसे, ये आपने इतनी सारी तितलियाँ कैसे निकाल दी रुमाल को जैसे ऐसे करके, या कोई भी चीज़ गायब कैसे हो गई है। तो उसके पीछे हर छोटे बच्चे का या किसी का भी थॉट होता है कि ये हुआ कैसे, प्लीज़ बताओ ना। तो इसी तरीके से मैं गुरुजी से हमेशा क्वेश्चनिंग करती रहती हूँ और डेप्थ में जाके करती हूँ, रिसर्चर मोड में चलती हूँ हमेशा। ये नेचर है मेरा, तासीर है मेरी। तो फिर से पूछा कि गुरुजी ये जो आपकी खुशबू आती है, क्योंकि पहले आ चुकी है कई बार, और बार बार यही होता था कि पहले ये बताओ ये होती कैसे, आती कैसे है। तो हमेशा जिज्ञासा होती थी मुझे, और छोटेपन से ही है कि सूरज इधर से इधर चला जाता है तो ये कैसे होता है, ये है वह। साइंटिस्ट नहीं बन पाए, लेकिन मन में वो चीज़ें चलती रहती हैं। जब भी आप गैलेक्सी को देखो, वो छोटे से है, तो हमेशा पूछती रहती हूँ मैं। और उसके बाद फिर गुरुजी के कॉन्टीन्यूसली मैसेजेस आ रहे थे, और रेड कलर की बार बार मुझे ब्लेसिंग दी जा रही थी गुरुजी के द्वारा। और साथ में मुझे माँ आदिशक्ति के भी गुरुजी के स्वरूप में दर्शन कराए गए, और मुझे आभास भी हुआ कि जैसे कोई पीछे है रेड में, मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। रेड कलर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुआ। और साथ में कुछ एक क्वेश्चन मैंने बहुत पहले टिकट रेज़ किया था गुरुजी से कि मतलब हम जब स्वरूप के सामने बैठते हैं तो आइज़ कांटेक्ट करते ही हम ऐसे हिप्नोटाइज या ऐसे क्यों हो जाते हैं गुरुजी, आँखों ही आँखों में कैसे, मतलब वो चीज़ें आप अटैच कर लेते हो, कैसे बंदा बंध जाता है, कैसे संगत बंध जाती हैं उससे, और सारी चीज़ें आपको दर्शन भी होने लग जाते हैं उनके स्वरूप में, और आपको फेस में एक्सप्रेशन दिखने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। वो कैसे हो जाती है? फिर गुरुजी ने, मैंने यही कहा था कि ये कोई मिरर रिफ्लेक्शन होता है, ये क्या होता है, हमारी खुद की एनर्जी ही स्वरूप में से हम देखते हैं और वो एक मिरर का काम करते हैं, और वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी ही अंतरी रूप जो होते हैं वो बाह्य रूप से कनेक्ट करता है। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से पूछा था ये बात को, तो उन्होंने बस उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, कि उन्होंने मेरी जिज्ञासा जो थी उसको वहीं इधर उधर कर दिया, थोड़ा बहुत हाँ करके कि हाँ, फुल एक्सप्लेन नहीं किया था। और मैं सेटिस्फाई नहीं हुई थी इस आंसर से, जिसका आंसर मुझे आज मिला। संगत जी, सुबह जब मैं पूजा कर रही थी तो मुझे कई बार, मुझे 3-4 दिन से रेड कलर की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग हो रही है, रेड एंड येलो की।
बहुत रेड एंड येलो हो रहा है, जैसे सन और अर्थ की जो ब्लेसिंग होती है, रेड कलर अर्थ का होता है और सन का येलो होता है। रेड येलो की बहुत सारी गुरुजी ब्लेसिंग दे रहे थे। और कल भी कुछ ऐसा था कि पुत्र तू मुझे कड़ा प्रसाद बना, जादू दिखाऊंगा जादू। तो कुछ एक जादू ऐसा दिखाया गुरुजी ने। मेरे अपोजिट जो वॉल बिल्डिंग है उसमें मिरर्स लगे हुए हैं बहुत सारे। तो जैसे ही शाम को 4 बजे का टाइम हुआ और एकदम से सन वहाँ आया और रिफ्लेक्ट होकर विंडो के थ्रू जस्ट अपोजिट गुरुजी ने मुझे शो करा। जस्ट जैसे ही अपोजिट था, वेस्ट डायरेक्शन में शाम को चला गया था सन, और उसका रिफ्लेक्शन पड़ा किधर बिल्डिंग पर, उसके शीशे पर, और उसका अपोजिट रिफ्लेक्शन विंडो के थ्रू मेरे जहाँ पर स्वरूप रखा है वहाँ पर पूरा 1 मिनट के लिए वो रोशनी ऐसे आई जैसे कोई टॉर्च मार रहा हो। तो वो गुरुजी ने कहा, देखा तूने जादू? तो ये रिफ्लेक्शन था, मिरर रिफ्लेक्शन जिसे कहा जाता है। तो एक तो गुरुजी ने ये वाला शो करा मुझे कि जो तू पूछ रही थी ये उसका जवाब, और साथ में एक और डीपली मैसेज आज मुझे बिल्कुल ही साफ साफ दिखा दिया जब मैं पूजा करने बैठी दिन में। और एक और संगत से काफ़ी देर तक, क्योंकि गुरुजी के किसी द्वारा संगत बहुत परेशान थे और गुरुजी को आज उनके घर विराजमान होना था 3 दिन के लिए। गुरुजी ने उनको आज से सरसों का तेल का दीपक जो होता है वो घर के बाहर जलाने के लिए कहा था। तो ये आदेश था और उनके घर पर ही गुरुजी को रेड चोले में जाना भी था। तो बहुत सारी रेड चीज़ें होती हैं और वो संगत माता रानी को बहुत मानते हैं, असीम कृपा है उनके ऊपर माता रानी की। तो रेड मेरे साथ कॉन्टीन्यूटी में हो ही रहा था। और इस बीच बात करते करते जब ये मेरा केस सॉल्व हो गया, क्योंकि ये बहुत अपना आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो मेरी परीक्षा भी चल रही थी कि मैं इसमें पास हो पाऊँगी या नहीं, और उसमें पास होते ही मुझे मेरे सवालों का जवाब गुरुजी ने फिर से कॉन्टीन्यूसली, मैं पूजा करे जा रही हूँ और कॉन्टीन्यूसली मुझे ब्रेक ले करके मैं गुरुजी को देखे जा रही हूँ, और कॉन्टीन्यूसली उसमें से एक वेव उठती है रोज़ेस की स्मेल की और फिर रुक जाती है। जैसे ही मैं उनको देखती हूँ फिर रोज़ेस की एक वेव आती है और फिर रुक जाती है। ये कुछ ऐसे था। तो ये वेव आई कैसे? जब रेड कलर आपके अंदर ज़्यादा एक्टिवेट होता है तब आप अर्थ से कनेक्ट कर जाते हो, और जो रोज़ेस की स्मेल है फिर से पूछने लगी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो करके कि आप मुझे बार बार ये मत सुनखाओ, पहले मुझे ये बताओ ये आती कैसे है। क्योंकि मुझे रोज़ेस की स्मेल सूंघने से कहीं ज़्यादा मुझे क्यूरियोसिटी ये है कि ये आ कैसे रही है। जैसे छोटा बच्चा जिद पकड़ लेता है, पहले मुझे ये बताओ कि मुझे ये हुआ कैसे। तो वो वाली चीज़ें थी। तो गुरुजी मेरे घर में चल रहा है वाइट वॉश, और जो भैया थे जो वाइट वॉश कर रहे थे उन्होंने कहा कि टेबल पे से आपको ये हटाना होगा क्योंकि मुझे टेबल साइड करनी है और वॉल पे आपका वाइट वॉश करना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर के, जहाँ पर मेरा बेडरूम है, बेड के जस्ट थोड़ा सा अपोजिट ही मेरा ड्रेसिंग टेबल है। तो मुझे सामान इधर उधर हो रखा है इस टाइम क्योंकि सफ़ेदी चल रही है। तो मैंने उनको मेरे जो बेड के ऊपर पिल्लो है उनके ऊपर विराजमान कर दिया, और जस्ट वो अपोजिट हुआ ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, और रिफ्लेक्शन बैक जा रहा था वहाँ पर। तो गुरुजी मुझे बार बार ये शो करे थे कि देख, समझ ही से। वो खुद मौका देते हैं कि खुद का दिमाग लड़ा। सामने उन्होंने स्वरूप रखा हुआ था बेड पर, और सामने ड्रेसिंग टेबल था, और अपोजिट ऐसे रिफ्लेक्शन होके फिर से गुरुजी ही मुझे दिख रहे थे। ठीक है, इधर से देख रही हूँ तो गुरुजी हैं, और वो रिफ्लेक्शन होके जा रहा था तो भी। फिर मैंने बैठ करके वो चीज़ देखी उस जगह पर कि गुरुजी जो है हमारे जीवन में आत्मा रूपी एक दर्पण का काम करते हैं। वो एक दर्पण है, वो हमें हमारा आईना दिखाते हैं। जब हम अलाइन कर जाते हैं अर्थ से, जब हम अर्थ से अलाइन कर जाते हैं और हमारा मूलाधार चक्र रेड एक्टिव हो जाता है, ठीक है, इसमें थर्ड आई एक्टिवेट होना, क्राउन चक्रास ऐसे एक्टिवेट जब हो जाता है, आप अलाइन कर जाते हो अर्थ से। जिस दिन आप अलाइन कर जाते हो अर्थ से, ठीक है, आपके अंदर प्रॉपर रेड कलर आ जाता है। ठीक है, जहाँ भी कमी थी एक प्रॉपर रेशियो बैलेंस्ड हो जाता है, उस दिन आप उस रेड कलर से अलाइन कर जाते हो। ब्लड एकदम अलाइन मात्रा में है, ना कम ना ज़्यादा, और इम्प्योरिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ब्लैक उसमें ब्लड में आपकी इम्प्योरिटीज़ बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या होगा, आप उससे कनेक्ट कर जाओगे।
जिस दिन आपकी बॉडी में चीज़ें जो विकार हैं वो अलाइन कर जाएंगे, उस दिन आप गुरुजी से कनेक्ट कर जाओगे। तो मैंने देखा कि जो भी हम मिरर में देखते हैं वही रिफ्लेक्ट होता है। तो ये जो वेव आ रही थी, ये मतलब खुद का ही जो हमारी आत्मा है। इतने दिनों से मैंने गुरुजी से यही पूछा, फिर क्या आपका स्वरूप ही यहाँ रहता है खाली, और ये एक मिरर का काम करता है। और मैं इनकी तरफ देखती हूँ जब जब, इतने टाइम से मैं खुद से ही बातें करती रहती थी, क्योंकि अपनी ही आत्मा से, क्योंकि हमारी आत्मा ही हमारा गुरु होते हैं। और क्या आपका सत्संग कराते हैं तभी आप आते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे। इस बीच क्या आप मिरर में नहीं होते हो, इस स्वरूप में नहीं होते हो, इस बीच क्या आपके स्वरूप में मैं अपनी ही आत्मा से बात करती रही हूँ और वो मुझे गाइड करती रही है। और जब जब मैं आपसे कनेक्ट करी मेडिटेशन के थ्रू, और जब जब मैं अलाइन हुई मैं अपनी बॉडी के इनर से, ठीक है, जब जब मैं अलाइन हुई तब तब रिफ्लेक्ट होके मैं अपनी ही आत्मा से कनेक्ट हुई। क्योंकि जब भी होता है गुरु की दृष्टि ही काम करती है। जब जब मैंने गुरु जी की आईज़ में देखा तब तब वो अलाइन हुई है, कनेक्टिंग हुई, जिस कहते हैं ना गुरु जी से कनेक्ट होना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ समझाई गई कि ये खुद ही मिरर रिफ्लेक्शन होता है। कि एक जब भी कोई अच्छा काम होना होता है ना, तो हमेशा गुरु की दृष्टि ही काम करती है। जब आपके बच्चे होने होते हैं, लाइफ में शादी होने वाली होती है, या कुछ भी नया बिजनेस है, जॉब है, वो तब होता है जब गुरु की दृष्टि पड़ती है वहाँ पर। जैसे कि 5th हाउस है, 6th हाउस है, 7th, मतलब कहीं पर भी जहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी वो काम तभी होगा। तो इस तरीके से गुरु की दृष्टि काम करी। दृष्टि इन द सेंस आँखें हमारा काम करती हैं। जो कनेक्टिंग करने वाला काम होता है वो हमारी आँखें करती हैं, ऑर्गन करते हैं, सेंस ऑर्गन करते हैं। तो ये अलग अलग लेवल पर हैं, जिसे थर्ड आई भी बोल सकते हो आप, एक्टिवेट होना। बहुत सारी चीज़ें थी। और जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है तो फिर एक वेव चलती है। जब जब वो अलाइन होती हैं चीज़ें, जिस जिस कलर से होगी, 7 आपके चक्रास के कलर होते हैं, और 7 रेनबो के होते हैं, 7 दिन होते हैं, सबके अपने अपने कलर्स हैं, 7 कलर्स होते हैं। ये किसी और सत्संग में आपको बहुत डीपली समझाऊंगी। और जहाँ तक की बात है, जिस दिन आप अलाइन हो जाते हैं तो आपके अंदर से अपना आप ही एक महक, एक खुशबू आने लगती है। जिस दिन आप अपने आत्मा से अलाइन करना शुरू कर देते हो, जिस जिस कलर से आप अलाइन करना शुरू कर दोगे, तो उस चीज़ की एक अपनी पहचान होती है। रेड कलर इंडिकेट करता है माँ का, दुर्गा का, और माँ लक्ष्मी का। जब जब वो अलाइन होंगे तो आपके लाइफ में बहुत सारी अबेंडेंस आएगी, नई नई शुरुआत होंगी, माँ लक्ष्मी आएंगी। जब जब आप अपनी आत्मा रूपी जो दर्पण है हमारे गुरुजी महाराज जी के द्वारा आप अपनी आत्मा से कनेक्ट करोगे, जिस जिस चक्रास पे करोगे, तो उसकी स्पेशलिटी जो होती है वो आपके सामने आएगी। वो जो खुशबू होती है वो उसकी स्पेशलिटी है, और वो वेव के थ्रू फिर हमारे पास आती है। तो कुछ चीज़ें ऐसे समझ में आई। फिर मैंने कहा कि गुरुजी क्या आप यहाँ पर नहीं हैं? तो बहुत सारे सवाल, फिर मैंने कहा कि ये तो क्योंकि अब अटैच हो गए हैं, तो अब आप थोड़ा वैनिश कर दो इन चीज़ों को, और आगे का हम अपना अध्याय शुरू करते हैं। क्योंकि जो चीज़ नॉलेज मिलनी थी वो मिल गई मुझे, क्योंकि हमारी आत्मा ही हमारा गुरु होते हैं। ये जस्ट एक मिरर का काम करते हैं। जब जब हमें ज़रूरत होती है सच में गुरु की, जब हम पुकारते हैं तभी वो आते हैं, अदरवाइज़ और हमारा आत्मा ही हमारे गुरु होते हैं। वही हमें सिखाते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि बार बार, और आत्मा की जो होती है वो चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होती है। और यही कॉन्शियसनेस जो चेतना है, अवेयरनेस है, जो चेतना है, वो बाहरी चेतना से मिलती है, तो उसे ही अलाइनमेंट कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने बताई, उसके लिए शुक्राना। बहुत सारे डाउट, क्योंकि जब हम अलग अलग चक्रास पे चलते चले जाएंगे, जब जब हमारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल जो है, थर्ड आई, थ्रू आउट चक्रा, हर चक्रा जब जब अलाइन करेंगे बाहरी चेतना से,
क्योंकि बाहर भी यही चेतना है, हमारे अंदर भी वही चेतना है। जब जब ये अलाइन करते हैं, ग्रेविटी फोर्स होता है, क्योंकि हम भी ग्रेविटी में हैं और सामने जो स्वरूप रखा है वो भी ग्रेविटी के थ्रू ही रखा है। ग्रेविटी से ग्रेविटी जब मिलती है तो अलाइनमेंट होता है। भारी जो हमारी आत्मा है वो भारी चेतना से, जो हमारी अंदर चेतना है वो भारी चेतना से, जो हमारे बाहर है, दुनिया में है, नेचर में है, उससे जब जब अलाइन हो जाती हैं तब तब उस चक्रा की स्पेशलिटी आपको अपीयरेंस फील होती है। येलो होगा तो कुछ और दिखाई देगा, अभी रेड है तो आपको फूलों की खुशबू आ रही है, तो इस तरीके से होता है। पीला है तो चंदन की आएगी। तो टाइम टू टाइम जब जब अलाइन होते हैं तब तब उसकी अपीयरेंस आपको दिखाई जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारा गुरुजी ने बताया, उसके लिए शुक्राना। बहुत सारे डाउट क्लियर हुए क्योंकि पता होना ज़रूरी है, इसके लिए शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और ये कैप में से कबूतर निकला कैसे छू मंतर करते ही वो मुझे थोड़ा सा पता चला, क्योंकि मैंने अब कभी भी अपने आप को, अपनी आत्मा को नहीं समझा और ना ही बाहरी नेचर को समझा। तो गुरुजी जो होते हैं, गुरु जब जब लाइफ में आते हैं, आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए आते हैं। तराजू जो होता है, एक पलड़े में कोई चीज़ ज़्यादा है, एक में कम है, तो वो उसको बैलेंस करने के लिए आते हैं। गुरु का नाम ही बैलेंस करना है आपकी लाइफ को। शिव शक्ति जो अलग अलग है उनको एक में ही लाकर अर्धनारीश्वर बनाना ही गुरु का काम है। जिसे तीनों लोगों का ज्ञान होता है उन्हें ही गुरु कहते हैं। तो यही सब बहुत सारी बातें समझाने के लिए जो बाय प्रैक्टिकल हो रही हैं, गुरुजी बिल्कुल ऐसे कराते हैं सामने। तब गुरुजी ने मुझे ये चीज़ें समझाई एज अ बिल्कुल स्वरूप सामने रखकर, बिल्कुल ऐसे समझाते हैं जैसे कोई सामने लाइव कोई टीचर आपको समझा रहे हो। और बिल्कुल बता दिया कि इतने टाइम से जो तू बात करे जा रही है स्वरूप रख के, वो मेरा मात्र स्वरूप है, लेकिन तू ही उसमें विराजमान है। तो खुद अपनी आत्मा से आज तक बात करती आई है, उसको इतना सारा प्यार करती आई है, जो तूने आज तक उसे पूछा भी नहीं, हमेशा उसको प्रताड़ना, कभी थैंक यू नहीं बोला अपने आप को कि तूने इतना अच्छा काम किया। हमेशा दूसरों की दृष्टि से ही खुद को देखा, अपनी दृष्टि से अपने आप को कभी नहीं देखा। दूसरे ने आकर बोल दिया कि तू ऐसी है तो मान लिया हाँ ऐसे है। खुद से अपने आप को कभी जो आत्मा रूपी दर्पण है उसको कभी देखा ही नहीं उससे, ठीक है। अपने आप को कभी नहीं देखा, हमेशा दूसरों की नज़रों से देखा। बट गुरु के आने के बाद ये होता है कि वो एक ऐसा दर्पण बन जाते हैं हमारे आत्मा का कि उसमें ही देख देख करके हम अपनी आत्मा से ही बात करने लग जाते हैं और इतना शुक्राना बोलते हैं उसे, इतना प्यार बोलते हैं, वो इतना हील हो जाती है हमारी आत्मा और वो फिर हमें ही खुशियाँ देने लग जाती है। इतना शांत हो जाती है क्योंकि मन ही तो अशांत होता है। और यही जो होता है, हम अपने आप को अपनी ही आँखों से देखना शुरू कर देते हैं और इसीलिए हमारी लाइफ में इतनी अबेंडेंस आती है, इतनी शांति है। सब लोग हमें प्यार करने लग जाते हैं, हम अपने आप को खुश रखने लग जाते हैं, हम अपने आप को देखने लग जाते हैं, वैल्यू देना शुरू कर देते हैं। ये सब क्या होता है? सिर्फ एक बैलेंस एंड अलाइनमेंट होने से। और ये हमारे गुरुजी महाराज ने मुझे सिखाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और साथ में थोड़े देर बाद फिर से एक फ्लैक्चुएट हुआ, क्योंकि एकदम गुरुजी मेरे माइंड में से फिर सब चीज़ें वैनिश कर देते हैं ताकि इसके जो डाटा है वो एकदम माइंड रिलैक्स रहे, ज़्यादा ये परेशान ना हो। उतना ही याद रख पाते हैं जितना रखना चाहिए, नहीं तो बहुत सारा परेशानी हो जाएगी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और सोचना भी हो जाता है। तो मैं उसी कंक्लूज़न पर बस घूमती रहती हूँ कि क्या है, कैसे हुआ। जब तक मुझे आंसर उस चीज़ का नहीं मिलता तो मैं बेचैन रहती हूँ। और उसके बाद फिर गुरुजी का एक मैसेज आता है कि काफ़ी टाइम से तेरे को बोल रहा हूँ कि तेरे भी अंदर एक बीमारी पनप रही है, तो ध्यान क्यों नहीं देती है। बहुत डांटा उस चीज़ को लेकर के। और जो उनके माथे पर तिलक लगा था उसमें मुझे रेड कलर कम दिखा और वाइट कलर आज की डेट में ज़्यादा दिखा। तो उन्होंने बताया कि तेरे अंदर वाइट सेल्स ज़्यादा हो रहे हैं, रेड सेल्स बहुत कम है। तो अब बाहरी दुनिया से मतलब मन तो हो गया है, लेकिन तुझे अपनी बॉडी का खुद का भी ख्याल रखना है। तो तुझे लाल चीज़ें ज़्यादा खानी है अभी, ठीक है, बैलेंस कर इसको भी। और मेरा माइंड हो गया अपसेट क्योंकि किसी बीमारी का नाम ले दिया और प्रॉपर सब कुछ बता भी दिया। फिर गुरुजी ने मुझे ये कहा कि बेलपत्र किसी के द्वारा कि बेलपत्र का जो
आजकल बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, हार्ट से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड, बहुत सारे अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। ब्रेन में क्लॉटेज हैं, कुछ भी है, तो उन्होंने बताया कि बेलपत्र के उबाल करके उसका जो जूस होता है, जो पानी है रच के कम हो जाता है, उसको आपको पीना है। तो ये उन्होंने बताया। और साथ में हमारा जो कड़ा प्रसाद है, वो जो नर्व सिस्टम है बहुत वीक हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है। तो जो हमारा कड़ा प्रसाद है वो नसों को मजबूत करता है। तो कड़ा प्रसाद ज़रूर बनाएं, विद गुरुजी की ब्लेसिंग उसे खाएं। और हफ्ते में एक बार तो कड़ा प्रसाद ज़रूर बना लें। और शनिवार में जलेबियाँ ज़रूर खाएं, क्योंकि ये आपके नर्व सिस्टम को बहुत अच्छे से मजबूत करेगा। जो पूरे इनफैक्ट जेंट्स को भी मैं कहूँगी, स्पेशली किसी भी प्रकार की नसों की कमज़ोरी के लिए आप कड़ा प्रसाद जो आटे का हलवा बनाते हैं उसे ज़रूर खाएं, क्योंकि वो नसों को ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है। तो वीकली वंस ज़रूर खाएं। और लेडीज़ को भी जो बहुत ज़्यादा नसों को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है, उनको हर्ट हो, कहीं भी नसों में ब्लॉकेज हो, तो कड़ा प्रसाद खाने से और इससे ठीक हो जाता है। ये गुरुजी ने आज बहुत सारे लेसन्स दिए। और साथ में जब मेरा माइंड हो गया अपसेट, क्योंकि बहुत सारा फिर बीमारी भी सुन लिया, ठीक है, तो मैंने कहा बीमारी का तो बाद में देखेंगे, पहले है शुक्राना सत्संग, क्योंकि मैंने एक अरदास की हुई है गुरुजी से कि जब भी मैं अपना राम नाम जपूं और शुक्राना सत्संग करूं, तो मेरी जो स्माइल है मेरे कानों तक आनी चाहिए। बस इतनी सुन लेना, क्योंकि बुरे मन से ये भी नहीं होता, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो मन से होना चाहिए वो। तो फिर गुरुजी ने ऐसा प्लान रचा, माय गॉड, ऐसा प्लान रचा। जब मैं मॉर्निंग में एक केस जीत चुकी थी गुरुजी द्वारा, क्योंकि वही हेल्प करते हैं, या मैं कहिए मेरी आत्मा हेल्प करती है उसमें मेरी, ठीक है। बाहरी ऊर्जा और मेरी आत्मा दोनों अलाइन होकर के वो मुझे हेल्प करते हैं हमेशा। और हमारे गुरुजी महाराज तो हैं ही हमारे साथ। तो फिर मुझे बोला कि कहीं ब्रह्मांड में बहुत बड़ा जश्न हो रहा है तुम्हारी जीत का, इस तरीके से। तो मैंने कहा गुरुजी ये मेरी नहीं, आपकी ही जीत है, आप ही कीजिए, बस अपने परछाई बना के रखिए हमेशा। क्योंकि जब मैं गुरुजी को देखती हूँ उनके स्वरूप की तरफ, तो वो ग्लास का बना हुआ है, और गुरुजी के पीछे मैं अपनी शैडो देखती हूँ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी परछाई ही बना के रखें। तो मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए वो तो कल सोचेंगे, कल से शुरू करेंगे, जो डाइट प्लान करना है वो तो कल से है, लेकिन शुक्राना सत्संग या जो भी मैं डेली वर्क करती हूँ वो अभी नहीं कर सकती, उसके लिए कुछ चेंज करो। फिर मैंने उस टाइम ये अरदास करी थी कि अच्छा ऊपर जश्न हो रहे हैं और नीचे क्या मैं ऐसे ही बैठी रहूँ, नीचे पार्टी नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं पता वो कैसे गुरुजी ने सुन लिया, क्या था। और इमीडिएटली मेरी फ्रेंड्स सब जिनके घर पे स्वरूप गया था आज, गुरुजी ने उनकी मदद किया था, कुछ प्रॉब्लम थी उनके घर पर। और वहाँ पर गुरुजी ने जो हलवा कड़ा प्रसाद उनके द्वारा बनवाया था, गुरुजी ने कहा था कड़ा प्रसाद बनवाना है, चाय बनवानी है, तो उनके ऊपर मंगल जो था बहुत ज़्यादा भारी था। तो उसके लिए गुरुजी ने कहा कि कड़ा प्रसाद बनाओ। और मेरे पास पहले भी मैसेज एक आ रहा था कि तुम्हें किसी के घर पर जाकर, उनको नहीं आता बनाना, तुम्हें जाना के बनाना है। मैं अच्छा पता नहीं किसके भाई बनाना है, आ जाएगा कोई जो जिसके बनाना है सामने। फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि उन्होंने कड़ा प्रसाद बनाया, और वो पता नहीं कैसे बिल्कुल भी जैसे पानी कम रह गया, पता नहीं कैसे, मतलब वो सही नहीं बना, बिल्कुल भी नहीं बना। वो खुद सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि इंट्यूशंस उनकी भी बहुत हाई है। वो कह रही कि नहीं नहीं, हाँ मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं कहती हूँ इसको रख साइड में और दोबारा से निकाल। मैंने आधा कटोरी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल आधा कटोरी का फिर से मैंने कड़ा प्रसाद बनाया जाके। गुरुजी ने बनवाया, जैसे कि थॉट मुझे पहले ही दे दिया था, तो पता लग गया इनका ही बनना था, क्योंकि वो सेटिस्फाइड खुद भी नहीं थी। तो मैंने कहा इसको रखो साइड में। तो जो लाल चीज़ आपके बहुत भारी थी और आपको दान करनी थी, जो आपको एक एक्सीडेंट के रूप में दिखा रहा था उनके, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी जिसमें ब्लड से रिलेटेड चीज़ें हो रही थी, तो उसकी जगह गुरुजी ने लाल रंग का हलवा, वो पूरा एज इट इज़ गाय को जाना था, वो खाना नहीं था, और जो गुरुजी ने मेरे द्वारा बनवाया, फिर उसका भोग लगा। तो गुरुजी इस तरीके से करवाते हैं कि जो कष्ट था, जो लाल निकलना था ब्लड कैसे भी करके, तो वो हलवे के रूप में सेवा करवा दी उसकी। और गुरुजी ने अपना भी भोग लगवाया कड़े प्रसाद और चाय से, उनको भोग उस चीज़ का लगा वो। और उसी टाइम हम मॉर्निंग में मैं नीचे उतर आई अपने सोसाइटी में, जब सारा काम हो गया उनके घर पर, तो हम वॉक कर रहे थे। वॉक करते करते बस एक थॉट आया कि चलो बैठते हैं
और जस्ट पार्टी करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसे इंट्यूशन है, और उन्होंने कहा कि नेहा आज तो पार्टी तू देगी। तो पता नहीं इंट्यूशन से अंदर से ऐसे क्यों आया कि आज मैं पार्टी नहीं देनी, आज तो गुरुजी ने पार्टी देनी है, आज गुरुजी की तरफ से पार्टी है तुम्हारे लिए, तुम्हें खाओ जो खाना है। कहती नहीं 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 ऐसे नहीं। मैंने कहा नहीं, आज मैं नहीं, गुरुजी की साइड से पार्टी है। सच में संगत जी गुरुजी ने पार्टी कराई, बहुत अच्छे से पार्टी कराई, और हम लोग ऑर्डर किया बाहर से। और सच मानिए मैं करीबन इतना हम लोग हंसे हैं, जैसे लेडीज़ टॉक करती हैं, आप सभी को पता है, बहुत टाइम बाद इतना गुरुजी ने हंसाया, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस में हो गई थी, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी आई थी सामने कि ठीक है कल से देखेंगे, लेकिन आज आप ठीक रखो, जो भी है कर लेंगे, लेकिन मुझे आज मतलब ये मुझे स्माइल के साथ रहना है। फिर गुरुजी ने मतलब बहुत अच्छे से हम लोग इतना हंसे कि पेट मतलब दर्द करने वाला कि प्लीज़ स्टॉप हो जाओ, बस हंसे जा रहे हैं। फिर गुरुजी ने थॉट दिया कि नहीं आज तो पार्टी होनी है। तो फिर बाकी वो कहने लगे आंटीज़ कि नहीं कल करते हैं सैटरडे में। तो मैंने कहा नहीं। फिर एक कहने लगी कल पलट जाएंगे गुरुजी महाराज जी, आज ही है तो आज ही करनी है। तो फिर बस बहुत जल्दी हम लोगों का 8:30 9:30 से पार्टी गुरुजी ने रखवाया, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ खाने पीने के लिए गुरुजी ने फुल लाइश करा दिया, और बहुत मज़ा आया। बहुत टाइम बाद हम लोग फ्रेंड्स बैठे जो बहुत पुराने थे ग्रुप में, और इतना हंसे कि आप ये सोचिए ना, कई बार ऐसा होता है कि बस आप पेट पकड़ के बैठ जाओ, इतना हंसे। तो मैंने उन गुरुजी को शुक्राना करा कि प्लीज़ मेरा मूड चेंज हो, उससे पहले मैं शुक्राना सत्संग ऐड कर लेती हूँ, ताकि मेरी अरदास भी बनी रहे जो मैंने आपसे करी है कि जब जब मैं आपका शुक्राना करूँ तो मेरी जो स्माइल है वो मेरे कानों तक आनी चाहिए। तो वो मन से शुक्राना सत्संग होगा। वो गुरुजी ने सुनी और मुझे इतना हंसाया सच में बहुत हंसाया। और फुल ऑन गुरुजी की और माँ शक्ति की, क्योंकि गुरुजी के रूप में माँ आदि शक्ति ने भी बहुत आशीर्वाद दिया है, और कॉन्टीन्यूसली इस टाइम माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद बना हुआ है। और इस बहुत प्यारी सी पार्टी के लिए, फुल ऑन हंसाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और सबसे बड़ा लेसन समझाने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से जब मुझे ऐसा होता है तो टिकट में रेज़ कर देती हूँ कि प्लीज़ मुझे इसका आंसर ज़रूर देना, और सच में वो इतने प्यार से आंसर देते हैं बहुत अच्छे से। और साथ में एक संगत जी को बहुत ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम हो रही थी, स्किन इश्यूज़ रहते हैं उनके सामने, और यूटीआई की भी प्रॉब्लम रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें कहीं पर भी ऐसे ही नहीं जाते, गुरुजी ने मस्ती भी करवाई और बहुत सारी गुरुजी की बातें भी हुई वहाँ पर, और साथ में जो प्रॉब्लम्स थी उनके भी सॉल्यूशन निकले। तो थोड़े जो फिज़िकल रिलेशनशिप्स होते हैं हस्बैंड वाइफ के, तो उसके लिए भी बहुत सारा गुरुजी ने ज्ञान दिया है, बट अभी मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकती जो बिल्कुल क्लियर कट है सारी चीज़ें। और किसी भी संगत को कोई भी परेशानी हो तो मुझे पर्सनल मैसेज करके इस बारे में बात कर सकते हैं। बहुत डीपली जाके हर बारे में गुरुजी ज्ञान देते हैं, हर चीज़ का प्रैक्टिकल देते हैं, तो उसके लिए शुक्राना। नेचर के थ्रू उसका जवाब मिलता है हमेशा, और सटीक होता है वो चीज़ें, उसको आप झुठला ही नहीं सकते हो। तो ये गुरुजी ने सिखाया। फूलों की खुशबू गुरुजी की तब फील होगी आपको, क्योंकि गुरुजी भी मदर नेचर से ही हैं, ठीक है। माँ आदि शक्ति का उनके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है, 7 बॉर्न है वो भी। और जिस में इमोशंस, मदर नेचर, फेमिनिन एनर्जी जब हमारी आउटर अर्थ एनर्जी से अलाइन करती है, तब आपको फूलों की खुशबू आएगी, क्योंकि वो उस चक्रा का स्पेशलिटी है, आपको आएगी वो। ये अलाइन करने की बात है। बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने समझाई हैं सही लेवल पर, क्योंकि मैं समझ के चीज़ें करती हूँ, तो उसके लिए शुक्राना। और मेरी जिज्ञासा के हर सवाल का जवाब देने के लिए शुक्राना। बहुत प्यार से देते हैं, कभी नहीं डांटते हैं, बहुत ही वर्ल्ड के बेस्ट गुरुजी हैं। बिना कोई उपदेश दिए, बिना कोई सामने फिज़िकल टीचर हुए, कैसे नेचर के थ्रू सब जवाब दिलवा देते हैं, उसके लिए भी बस चमत्कार है, मैजिक है।
गुरुजी जो हैं हमारे मैजिशियन, जो आप चाहते हो विद इन अ सेकेंड उसको पूरा कर देते हैं। मैंने तो दिन में यूँ ही बोल दिया था कि गुरुजी आप ब्रह्मांड में ही जश्न मनवा रहे हैं, और क्या आप उधर ही करेंगे, इधर क्या मैं ऐसे ही बैठी रहूँ, इधर पार्टी नहीं होनी चाहिए, बस यूँ ही बोल दिया था। इसी बात पर जैसे अपोजिट आप कुछ तो कहोगे, तो गुरुजी ने वो भी मन की सुन ली, और साथ में ये भी कहा कि कल पता नहीं है या नहीं है, आज तुम इतना हंस लो, आज इतना जी लो कि तुम्हें लगे कि आज का ही दिन है। क्योंकि कल गुरुजी से मैंने प्रॉमिस किया, ठीक है कल से डाइटिंग है ना, जो भी डाइट है मेरा वो मैं शुरू करूँगी, प्रॉपर खाना ऑन टाइम और सब कुछ चीज़ें। तो गुरुजी ने यही कहा कि ये तू मान गई है कि कल नहीं देखना है, ये तूने अपने मुँह से एक्सेप्ट किया, कल नहीं देखना है, और आज तुझे इतना हंसा दिया, तुझे हर रोज़ इसी तरह से खुश रहना है, हर रोज़ तुझे ऐसे ही हंसना है, क्योंकि कल पता नहीं है या नहीं है। ये गुरुजी की तरफ से सबक भी था। बहुत बड़े बड़े लेसन चुटकियों में यूँ ही समझा देते हैं, उसके लिए शुक्राना। और अब मुझे पता लगा कि मेरे ही चक्रास का, मेरे ही इनर चक्रास जो है एनर्जी है, जब वो बाहरी चक्रास से, जो मेरे अंदर कलर्स हैं 7 कलर्स, जब वो बाहर के कलर से अलाइन होते हैं तो उसकी स्पेशलिटी है वो मुझ तक, वो मुझे अपीयरेंस देती है अपना। लाइक येलो जो है हमारा चक्रा, वो बाहर के सन की एनर्जी से जब वो अलाइन होगा तब मुझे येलो कलर हर जगह एक्टिवेट दिखेगा। इसके बारे में और डीपली फिर कभी बताऊंगी, सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, और गुरुजी इतने बड़े लेवल पर मतलब छोटी से छोटी बात को बहुत बड़े उसमें अच्छे से समझा देते हैं। एक चुटकी लगती है और जैसे लगता है सब कुछ तो सामने है, कहाँ खोए हुए थे, क्या मान रहे थे। फिर मैंने गुरुजी से सवाल पूछा, यहाँ तो मैं ही हूँ स्वरूप के सामने, तो आप कब आते हो, आप कहाँ रहते हो। फिर उस दिन मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा था, क्या ये सिर्फ सत्संग वाले दिन आते हैं जब हम कराते हैं। फिर जवाब मिला हाँ सच में तब आते हैं। वहाँ पर गुरुजी की बड़े मंदिर में बहुत हाई एनर्जी है, जो एक हाई एनर्जी अलाइनमेंट उनकी ऑलरेडी सारी हो चुकी है, भारी ऊर्जा से हर एक चक्रास उनका अलाइनमेंट हो गया है। तो ये एक वेव है, एक चेतना का स्तर है जो फिर हमारे से मिलता है, और हमें पता लगता है जब गुरुजी की चेतना हमारी चेतना से मैच खाती है, तब हमें उनकी अपीयरेंस भी मिलती है। यहाँ पर एंजल्स भी आते हैं, जो भी एंजल्स है यहीं धरती पर है, जो स्वर्ग है यहीं धरती पर है। यही गुरुजी धीरे धीरे समझा रहे हैं, और शायद यही ब्रह्म ज्ञान है, यही है सब कुछ सत्य है। इसीलिए संगत जी गुरुजी ने ये भी बताया, राम का तो ऑलरेडी बता दिया, तीनों लोक का जो कॉम्बिनेशन होता है, एक चेतना स्तर है, उसी को राम कहते हैं। और जो कहा जाता है सत्य का ज्ञान होना, यही ज्ञान है कि राम ही सत्य है। इसीलिए जब इंसान का अंत होता है इसीलिए बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम ही सत्य, क्योंकि जो तीनों लोगों की जो चेतना बहती है एक ही वेव में, वही राम है। राम नाम ही पार उतर देता है, राम नाम ही मोक्ष दिला देता है, क्योंकि राम ही है जो तीनों लोगों को एक चेतना में बहता है। बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने बताई हैं, और साथ में एक ऐसे मैंने बोला कि कई दिनों से मैं बस सूर्यदेव को बस बाबा ऐसे करती रहती थी, बाबा, मैं आपको बाबा बोलूँ, पता नहीं क्यों अपने आप मुँह से निकलने लगा। फिर कल एक गुरुजी का पोस्ट आया और उसमें फिर ये था कि कार्टून में ही था कि तो मुझे बाबा क्यों नहीं बोलती। ओके, मैं तुम्हें बाबा कैसे बोल सकती हूँ कि नहीं, तू मुझे बाबा बोल, तू मुझे बाबा क्यों नहीं बोलती, बोल बाबा। बस इतना ही मैंने सुना, और तब मुझे पता चला श्री रामचंद्र जी के जो दादाजी थे, बाबा थे, वो हरिश्चंद्र ही थे, और मेरे दादाजी का भी नाम हरिश्चंद्र ही था। तो मुझे उनका प्यार नहीं मिल पाया दादी बाबा का, क्योंकि बहुत छोटी थी और वो नहीं रहे थे, किसी भी रीज़न की वजह से नहीं मिल पाया। तो आज गुरुजी ने भी सूर्य रूपी मुझे मेरे बाबा के भी कल परसों से जब से येलो कलर एक्टिवेट हुआ है,
तब से मुझे मेरे बाबा का भी पूर्ण सहयोग मुझे मिल रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि उनके आने के बाद ही मेरी लाइफ में डबल वन 10 की ब्लेसिंग नई शुरुआतें मिल रही हैं। क्योंकि जो अपने सर पर जो सनशाइन होते हैं वो बाप का नाम और दादा परदादा पूर्वजों का, उनकी ब्लेसिंग मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सनशाइन करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने मुझे जिनका प्यार नहीं मिला था, तो इस तरीके से नेचर के द्वारा मिल रहा है। वो एक्टिव होते हैं, बात करते हैं, कनेक्टिंग होता है। जब आपका येलो इनर चक्रास बाहरी जो आपके सन की एनर्जी से उससे अलाइन करता है, तब आपकी लाइफ में मेरिकल होते हैं, तब आपकी विशेष पूरी होती हैं, तब आपकी अंदर जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे गुरुजी रिवील करेंगे। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मुझे सत्य चाहिए। मैं सत्य की खोज पर हूँ, मुझे सत्य चाहिए। और एक एक करके गुरुजी जैसे कि पन्ने पलटते जा रहे हैं और मुझे बताते जा रहे हैं कि बच्चा ऐसे 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 है ये। और हर टिकट का अब गुरुजी जल्दी जल्दी रिवील कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। जो मेरी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने वाले लोग थे, उनको उनकी सज़ा प्रैक्टिकल रूप में मैं देख रही हूँ, सच में देख रही हूँ उन लोगों को। उनके किए हुए कर्मों की सज़ा मैं सच में उनको मिलते हुए देख रही हूँ। गुरुजी ने न्याय किया, बिल्कुल न्याय किया, उसके लिए शुक्राना। थैंक यू सो मच हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। और मैं अपनी सोल का भी बहुत बहुत थैंक यू करूँगी, क्योंकि उसने मेरी आँखों से ही मेरी सोल जो कनेक्ट हुई है, अलाइन हुई है। तो मेरी आत्मा ही मेरा गुरु है और हम दोनों अलाइन हुए हैं। उस दिन से लाइफ अपने आप ही बदलने लगी है। थैंक यू सो मच फॉर मी ऑल्सो। मैं अपनी सोल को भी बहुत बहुत शुक्राना करूँगी, क्योंकि उसने मुझे बहुत 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 हेल्प करी है। और माफ़ी भी मांगूंगी, क्योंकि मैंने अपनी सोल को भी बहुत प्रताड़ित करा है। जब उसे रेस्ट करना था, जब उसे नेचर में जाना था, मैंने उसको नहीं जाने दिया कि नहीं जाना, ये नहीं करना, ओवरलोड बर्डन दिया, सब कुछ दिया, उसको प्रताड़ित किया। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी और शुक्राना करूँगी कि मुझे इस अलाइनमेंट करवाया, आंतरिक दुनिया से मेरी सोल को बाहरी दुनिया से अलाइन कराया, मिलाया उसे, जिसे कहते हैं आत्मा से परमात्मा का मिलन। परमात्मा कौन है? जो बाहरी चेतना है, तीनों लोगों की जो राम चेतना है वो है, और आंतरिक जो चेतना है वो आपकी है, अपनी आत्मा की चेतना। दोनों को अलाइन करने पर ही एनलाइटनमेंट बोलते हैं। तो वो धीरे धीरे उस जर्नी पर है हम लोग। आध्यात्मिक जर्नी है, अपने अपने सफ़र पर सबका अलग अलग होता है। तो इसके लिए शुक्राना। थैंक यू सो मच।